शेयर बाजार की दुनिया में कभी कभी छोटे छोटे फैसले ही बड़ी कमाई का राज खोलते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आपने सिर्फ 2 साल पहले कुछ पैसे लगाए और आज वो 2 गुना से भी ज्यादा हो जाएं। ये कोई सपना नहीं बल्कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की असली कहानी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे निवेश की जहां कंपनी ने बैंक के शेयर खरीदे, थोड़ा इंतजार किया और फिर सही समय पर बेचकर मोटा मुनाफा कमा लिया। ये खबर ना सिर्फ निवेशकों के लिए प्रेरणा है बल्कि बाजार की चालाकी भी सिखाती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला आज की हमारी वीडियो में। नमस्कार, मैं तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसे हम आमतौर पर M&M के नाम से जानते हैं, उसने RBL बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। ये हिस्सेदारी करीबन 3.53% की थी और ये बिक्री पूरे 678 करोड़ रुपीस में हुई है। अब सवाल ये है कि निवेश कब किया गया था। तो आपको बता दें कि जुलाई साल 2023 में यानी 2 साल पहले M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हिस्सेदारी मात्र 417 करोड़ रुपए में खरीदी थी। मतलब सिर्फ 2 साल में उनका पैसा बढ़कर 678 करोड़ हो गया, यानी 62.5% का शानदार रिटर्न। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। M&M के चेयरमैन आनंद महिंद्रा के नेतृत्व में ये कंपनी ऑटोमोबाइल से लेकर फाइनेंशियल सर्विसेज तक हर क्षेत्र में दौड़ रही है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में उनका रुझान नया नहीं है। कुछ साल पहले उन्होंने RBL बैंक से 9.9% तक हिस्सेदारी बढ़ाई थी ताकि बैंकिंग की दुनिया को बेहतर समझा जा सके। लेकिन M&M के मैनेजिंग डायरेक्टर अनीश शाह ने साफ कहा था कि वो अभी और हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएंगे जब तक कोई मजबूत वजह ना हो। उनका कहना था कि निवेश बैंकिंग सेक्टर को समझने का एक अच्छा तरीका है, जो बैंकिंग कैपिटलाइजेशन के लिहाज से करीबन 40 करोड़ रुपए का बाजार है। लेकिन अब सही समय था बेचने का। रेगुलेटरी फाइलिंग के दौरान बात करें तो ये बिक्री हाल ही में पूरी हुई और कंपनी ने सारा पैसा कैश में वसूला। ये डील मार्केट पर भी असर डाल रही है। इस खबर के आने के बाद M&M के BSE शेयर्स 1.84% से चढ़कर 3648 रुपीस तक गए। वहीं RBL बैंक के शेयर भी मजबूत हुए और 1.06% की बढ़त के साथ 327.45 रुपीस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये दिखाता है कि बाजार इस मूव को पॉजिटिव ले रहा है। निवेशक सोच रहे होंगे कि क्या M&M अब किसी नए सेक्टर में कूदेगी या ये पैसा अपने कोर बिजनेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में लगाएगी। वैसे RBL बैंक के लिए ये कोई झटका नहीं लगता क्योंकि उनकी ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है, वो ये कि पहली सीख, टाइमिंग ही सब कुछ है। 2 साल इंतजार किया, बाजार की चाल देखी और फिर बाजार से पैसा निकाल लिया, यानी बाहर निकल गए। दूसरा, छोटे हिस्सेदारी भी बड़ा मुनाफा दे सकती है। 3.53% से 260 करोड़ का सीधा प्रॉफिट दिला दिया। तीसरा, बड़े ग्रुप्स जैसे कि महिंद्रा के लिए ये निवेश ना सिर्फ बड़ी कमाई का जरिया है बल्कि नई इंडस्ट्री में घुसने का नया मौका भी है। तो अगर आप भी शेयर बाजार में हैं तो याद रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, रिसर्च कीजिए और सही मौके का इंतजार कीजिए। तो अंत में यही कहेंगे कि महिंद्रा एक बार फिर से साबित करती है कि स्मार्ट मूव ही असली गेम चेंजर है। ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ विस्तार के साथ। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, जिससे हम अगली बार आपको और अपडेट्स ला सकें।